ये हमारी गिर नस्ल की गाय है जी। और गाय और माय में कोई फर्क वाली बात जो जी। नहीं होती है वही है। इससे ये करता है जो भी गोबर वगैरह हमारा होता है जी। वो उठा के मेरे खेत तक रखाता है। यानी ये तो हाँ ठेला और हाँ ट्रैक्टर हाँ दोनों का हाँ, काम कर देता है। दोनों कर रहा है। ये गिर नस्ल की सांड है। अच्छा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गोविंद जी, और बड़े ही शुभ समय पे आप आए हैं। रक्षाबंधन का समय है और रक्षाबंधन पे हम अपने पंचायत के और तमाम देशवासियों को आपके माध्यम से हार्दिक शुभकामना देते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गोविंद कुमार। बिहार में अक्सर आपने किसानों को और पशुपालकों को देखा होगा कि वो अपने घर पर पशु के रूप में अगर गायों को पालते हैं तो उसमें ज्यादातर एचएफ और जर्सी नस्ल की गाय होती है जो विदेशी नस्ल है। और इसके कारण क्या होता है कि भारत जैसे देश में जहां पर भीषण गर्मी की मार पड़ती है, वो गायें यहां पर सही से अपने जीवन को सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और अनेक तरह की बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ जाता है। इसी बीच कई बार ऐसा भी होता है कि कृत्रिम जो ये सीमेन होते हैं, कृत्रिम सीमेन से उन्हें गर्भ धारण करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई बार वो जो कृत्रिम सीमेन होता है वो फेल कर जाता है और लगातार गायों को सीमेन पर सीमेन दिया जाता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता। इसी बीच हमने ये थोड़ा सा सोचा कि हम क्यों ना कुछ ऐसे गायों के नस्ल की खोज करें जो गाय नस्ल हमारे बिहार में, हमारे वैशाली, हमारे पातेपुर में भी हो। और इसीलिए आज हम पहुंचे हैं पातेपुर प्रखंड के ख्वाजपुर बस्ती पंचायत के ठुठी टोला के वार्ड संख्या 5 में, जहां पर धर्मेंद्र कुमार जो एक महान समाज सेवी माने जाते हैं और लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा चौबीसों घंटे तत्पर रहते हैं, उनके आवास पर, जिनकी धर्म पत्नी रूसी देवी हैं, जो वर्तमान में ख्वाजपुर बस्ती पंचायत की सरपंच भी है और साथ ही पातेपुर प्रखंड के पंच और सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनके आवास पर आए हैं जहां पर कई गायें हैं और उस गायों में हमने पाया कि एक ऐसी गाय की नस्ल है, गिर नस्ल की गाय, जो यहाँ पर, वहां पर आप देख सकते हैं कैमरे के पीछे में जो वो बांधी हुई है, और साथ ही साथ वो सांड भी मौजूद है। एक सांड भी यहाँ पर रखा गया है, जिस सांड से जो अन्य गाय होती है उन्हें उस गिर सांड के नस्ल से ही उन्हें सीमेन दिया जाता है और ये दावा किया जाता है कि पहली बार में ही उस गाय का गर्भधारण हो जाता है। आपको लिए चलेंगे वहां के, यहाँ के जो पशुपालक है उनके पास में, साथ ही धर्मेंद्र जी के पास में भी, जो यहाँ पर मुख्य देखरेख उन गायों का यहाँ पर जिम्मेदारी संभालते हैं। आइए ले चलते हैं उनके पास में। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गोविंद जी, और बड़े ही शुभ समय पे आप आए हैं। रक्षाबंधन का समय है और रक्षाबंधन पे हम अपने पंचायत के और तमाम देशवासियों को आपके माध्यम से हार्दिक शुभकामना देते हैं और कामना करते हैं कि यह बहुत अच्छे ढंग से मने। धर्मेंद्र जी, इस नस्ल की गाय के बारे में हमने तो चर्चा की है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो गाय अभी है, इतनी बलशाली सांड है ये? अच्छा, ये सांड है, इतना बलशाली लग रहा है और हाथी से, मतलब ये कहिए कि उसका आधा इसका हाइट है, तो ये बता सकते हैं किस नस्ल का सांड है ये? ये गिर नस्ल की सांड है। अच्छा। हाँ जी। और ये हमारे भारतीय नस्ल की गायें हैं जो गिर होती है, जो ज़्यादातर गुजरात एरिया में पाए जाती है और हम वहीं से इसको लाए हैं। इस सांड की आप खासियत बता सकते हैं कि गिर नस्ल के जो सांड होते हैं, दावा किया जाता है कि जब इसका एक बार सीमेन अगर किसी गाय को दे दिया जाए तो पहली बार में ही वो गर्भ धारण कर लेती है। हाँ हाँ हाँ, इस दावे में कितनी सच्चाई है? ये 100% सच्चाई है। ये प्राकृतिक तरीका हुआ, जो प्रकृतिक ने हमको आपको पृथ्वी पर भेजा है, ये वो प्रोसेस है। बाकी तो कृत्रिम ढंग से गर्भाधारण होता है और मैक्सिमम वो सफल नहीं हो पाता है जी। और हमने देखा है हमारे आसपास जो भी लोग किसान आए हैं, जिनका 4-4 बार से गायें फेल कर रही थी और एक ही बार में बच्चे भी दी है। अब थोड़ा सा सांड के विषय में तो कुछ जान लिए, अब थोड़ा सा हम गाय को देखना चाहेंगे जो गिर नस्ल की गाय है, और हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे। आई जी, ये हमारी गिर नस्ल की गाय है जी। और गाय और माय में कोई फर्क वाली बात जो नहीं होती है वही है। एचएफ और जर्सी दोनों गायों से क्या खासियत है इस नस्ल की गाय में? देखिए, एचएफ हमारे देश की नस्ल नहीं है, वो बाहर से उसको कहिए जो यहाँ लाया गया है।
जो हमारे यहाँ इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसमें वो नहीं सक्सेस हो पा रही है। हम यही देख रहे हैं, जो लोग किसान हमारे बहुत परेशान होके किसी तरह 2-3 बार होते होते वो गाय खराब हो जाती है। जी जबकि इस गाय में ये खासियत है, जो ये 10-10 बार भी बियाएगी फिर भी इसी तरह रहेगी। जी। अच्छा। और इसका जो मिल्क होता है वो A2 मिल्क होता है, जी, जो माँ में दूध पाई जाती है उस तरह की दूध इसकी होती है। ये तो देशी नस्ल है। इस दूध की खासियत आपने बताया कि ये मतलब A2 मिल्क। A2 मिल्क, यानी कि जिस तरह का ये पोषक तत्व इसमें पाया जाता है, ये अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और दुर्भाग्य से उसकी माँ को दूध नहीं होता है, या फिर ऐसा भी होता है कि किसी की माँ दुर्भाग्य से इस दुनिया से चली जाती हैं, तो ऐसे में बच्चे को पाउडर वाला दूध दिया जाता है, या फिर किसी दूसरे नस्ल की गायों का। तो इस नस्ल की गाय के दूध देने से क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा बच्चों को? एक्स्ट्रा हम तो कहेंगे 1000 लाखों गुना ज्यादा बेटर होगा। यानी मतलब जो माँ के दूध में जो सर्वोत्तम गुण पाया जाता है वो गुण इसमें भी पाया जाता है। माँ के कमी को ये फील ही नहीं करेगी जी, दूध के मामले में। दूध के मामले में। अच्छा, पृथ्वी, और आपसे कुछ और जानना चाहेंगे। यहाँ पर तो कई गायें हैं, तो क्या आपके पास में गिर नस्ल की गायें हैं या फिर और भी नस्ल की गायें हैं? मेरे पास चूंकि सब मेरे दूरा पर के ही मवेशी है जी, तो HF भी है। आइए दिखाते हैं आपको। जी, ये बच्चा दिखाइए इधर HF है, सहीवाल है। ये HF का क्रॉस है जी। अच्छा अच्छा। और ये HF है, ये मेरे दरवाजे पर के ही बच्ची है। अच्छा, जो अभी गाभिन भी है। जी। और ये इसकी बच्ची है। तो इसके 2-3 पीढ़ी मेरे दरवाजे पे रहे जी। तो अब जाके कुछ ये यहाँ के वातावरण में ढली है। अच्छा अच्छा, HF की है। हाँ, मतलब अभी मजबूरी है कि ये हमारे यहाँ रहती रही है, हाँ, तो फिर इसको कैसे यहाँ से हटा दें? हाँ। लेकिन नस्ल की बात करें तो गिर तो नस्ल ही सबसे। गिर नस्ल और हमारे जो भारतीय नस्ल है, जैसे गिर हुआ, थार पारकर हुआ, शाहीवाल है। आपको साहिवाल है, हमारे यहाँ अभी गंगा तिरी नस्ल है। जी, ये सब ही पालनी चाहिए। इसका दूध में भी क्वालिटी होता है जी। और आपको पोसने में भी बहुत सारी अच्छा, सुविधा। गिर के बारे में आप बात कर रहे थे, कितना लीटर दूध लगभग ये मैक्सिमम कितना लीटर दूध देती होगी अगर अच्छे से इसको अगर खान-पान दिया किया जाए जो तो? HF देती है ना, HF से बढ़ के देगी ये। लगभग आप बता दे सकते हैं? तो सबका वो जीन पे निर्भर करता है। मैंने कहा था कि जिन और खान-पान दोनों। हाँ, तो लगभग अगर कितना दूध सब देती चीज होगी? सही हो जी, तो एक टाइम में कम से कम 10 लीटर दे देगी। जी। अगर सब चीज सही हो, सही से पाले पोसे। ये देखिए हमारी उसकी बच्ची है ये, दिखाइए। अच्छा अच्छा, वही गिर जो आपने दिखाया था पहले। इसको दिखाइए। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी उम्र कितनी होती होगी और ये कितने बच्चे देती होगी, लगभग कितनी बार बच्चे देती होगी? देखिए उम्र इसकी ये HF की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है जी। और बच्चे भी अमूमन 8, 9, 10 ब्याह तक। जी। ये हम तो देखे, गुजरात में हम गए तो वहाँ के किसान हमको ले गए एक जगह जो 8 बार बिया चुकी थी, 9वीं बार में बच्चे दी थी। जी। फिर भी देखने से नहीं लग रहा था जैसे हम लोगों के यहाँ पता चलेगा जो दूसरी या तीसरी ब्यात की है। अच्छा, नहीं तो ऐसा भी होता है ना कि जब गायें बकेन हो जाती है, जिसको बोलते हैं बकेन बोलते हैं, तो गायें जब लंबे उम्र तक जब उसको गर्भधारण नहीं करती है तो दूध में उसकी कमी आ जाती है। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम इसमें भी आती है? हाँ, क्या थोड़ा सा कमी तो आएगी ही, लेकिन इसमें एकदम ऐसा है जो ये टाइमली आपको पाल खा ही जाए, गर्भधारण कर ही लगती है। हाँ, बशर्ते इसके साथ साढ़ होना चाहिए। जी, प्राकृतिक तरीके से ही सीमेन मिलेगा तभी पाल खा सकती है। और ये अच्छा, ये इस गाय के बारे में बताइए। कौन साहिवाल है? साहिवाल नस्ल है। अच्छा, ये बताएंगे हमारी भारतीय नस्ल जी। तो शाहीवाल और गिर दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? देखिए दोनों का अपना अपना जगह है जी। साहिवाल का कुछ खासियत है जो एक निश्चित समय में ये दूध देना बंद कर देती जी, जबकि गिर दूध देना बंद नहीं करती है जब तक कि आप अपने से छोड़िए नहीं उसको। जी। अच्छा, तब तक देते रहते। इसकी कीमत बताएंगे सर कि एक शाहीवाल और गिर को अगर लोग यहाँ पर पहली बयान में ही अगर उसको बेचना चाहते हैं, पहली बार बच्चे देती है तो उसको लगभग कितना कीमत लगाया जाएगा अगर अच्छा हष्ट पुष्ट अगर वो गाय है तो? देखिए सबसे पहले तो गोविंद जी बताएंगे जी इस गाय की कोई कीमत ही नहीं है। आप या कोई भी किसान जब इसको पालेंगे तब इसकी खासियत
समझ व्यापारिक पाएंगे। दृष्टिकोण से कह रहे अगर हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी करते हैं तो लाख रुपया से ऊपर ही आपको लोग अपने आप से आके देंगे, जी अगर सब चीज़ सही रहा तो। जी। अच्छा, आप सांड के बारे में, आप सांड पाले हुए हैं, तो ये क्या सांड जो है वो निजी तौर पर ही इसका उपयोग किया जाता है, या फिर कोई और भी किसान जो चाहे कि हाँ हम अपने गाय की आने वाली पीढ़ी की नस्ल बदलना चाहते हैं और वो इसी सांड से अगर सीमन दिलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सर क्या आप तैयार रहते हैं? निश्चित रूप से गोविंद जी, ऐसा है, हम जो यहाँ देखे अनुभव किए, जो हमारे यहाँ समाज में जी गायों की तो मान प्रधान लोग करते हैं, जी। लेकिन ज्यों ही बछड़ा होता है जी तो कोशिश करते हैं कि कितना जल्दी ये हमारे दरवाजे से समाप्त हो जाए, जी चाहे उसके लिए कम दूध पिलाना हो या किसी तरह औने पौने में उसको बचपन में ही बेच दे, या जी। कम दूध के वजह से मर जाती है तो उसको कहीं गड्ढा में बिक दे। जी तो हम ये लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि भाई उसका भी आप उपयोग ले सकते हैं और अच्छे से। जी। अब आइए हम आपको बताते हैं, ये इसकी बच्ची है, ये अच्छा, ये सांड जो है, हाँ, इसी का बेटा है, अच्छा इसका बेटा है, इसको मैंने दूध पिलाया। जी आज के डेट में से हम क्या क्या काम दे रहे हैं, एक तो मेरे समाज में ये हो रहा है, जी जो भी गायें जी 3 बार 4 बार सीमन पर के वो नहीं हो पा रही है, जी ये इसके वजह से वो गर्भाधारण कर ले रही है। जी दूसरा ये है जो देखिए, ये मैंने इसके लिए गाड़ी बनवा दिया है, गाड़ी को दिखाइए। जी इससे ये करता है, जो भी गोबर वगैरह हमारा होता है जी। वो उठा के मेरे खेत तक रखाता है। यानी ये तो हाँ, ठेला और हाँ, ट्रैक्टर हाँ, दोनों का हाँ, काम कर देता है। दोनों कर रहा है, यानी 1000 रुपया का तो ये खुद कमा ले रहा है, जी और उसमें 200-300 का अगर ये चोकर या कुछ खा ले रहा है तो उसमें क्या, मेरा तो टाइमली काम हो जा रहा है। छोड़ दो, रहने दो, जी। रहने दो, रहने दो। जी, सुन रहे हैं किसान भाइयों, आप जिस बछड़े को, जो मेल बछड़ा होता है, उसको हम ज्यादातर किसान ये होता है कि उसे चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो हमारे यहाँ से चला जाए, या तो वो मर जाए, नहीं तो इसे हम बेच दें, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं और उनसे हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो जैसे ही आप गिर नस्ल के गायों के बछड़े को आप लाते हैं, या आपके घर पर जन्म लेता है वो बछड़ा, मेल बछड़ा, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और जिसका उपयोग उन्होंने बताया भी है कि एक ठेले टाइप का बनाया गया है, उसमें जब इसको बांध दिया जाता है तो वो ट्रैक्टर का काम कर जाता है, ठेले का काम कर जाता है, और वो जैसे गोवा लादना हो या फिर कोई और भी सामान है जिसे, हाँ, और भी कोई सामान है जो आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, तो उसके लिए आप इसका उपयोग, ट्रैक्टर से बढ़िया उपयोग आप इसका कर सकते हैं, क्योंकि ये पेट्रोल नहीं खाता है, केवल ये चारा खाता है, और ये आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी दे देता है। जहां पर आप 1200 और 1500 लगा के ट्रैक्टर से आप एक सामान को, एक जगह से दूसरे जगह किसी सामान को आप भिजवाते हैं, वो चीजें आपको 1000 रुपए से 800 रुपए के बीच में ही ये आपको कमा के दे देती है, वो दे देता है। वो डिपेंड करता है आप पर कि आपने कितना भाड़ा तय किया है और इसका लालन पालन आपने कैसे किया है। इसी बीच आपने देखा कि उस सांड का गतिविधि आपने देखा, लेकिन धर्मेंद्र जी, इसके बीच में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी मैंने आपसे सवाल पूछा भी था, तो कोई दूसरा किसान चाहे कि आपके सांड से अगर वो अपने गायों को सीमेन दिलवाएं, तो इसके लिए सर बताएंगे। जरूर जरूर, मैं तो समाज सेवा के लिए ही इसको रखा हूँ, और इसको जो भी है मेहनत मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ। जितने भी दर्शक आपके सुन रहे होंगे, वो अगर चाहें जो हमें इससे सीमन दिलाना है तो हमसे संपर्क करें। कैसे संपर्क करेंगे सर? यहाँ पे मैं नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा, वो फ़ोन करें, आए, निश्चित रूप से हम ये सुविधा देंगे। जी सर, इस बीच में एक और सवाल मेरे मन में यहाँ पर उठा कि यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में तो आपका नंबर जाएगा ही, लेकिन इस बीच मान लीजिए कि अगर हम आपसे सवाल ये पूछे कि पूरे वैशाली में कितने गिर नस्ल की गायें होंगी, तो क्या जवाब होगा सर? कितने, तो मैं जैसा कि सुना हूँ और एक जगह जाके देखा भी हूँ, मैंने कई जगह विजिट किया, लेकिन हाँ, गिर हाँ, नस्ल की गाय हाँ, बहुत ही हाँ, कम मुझे। धमौन साइड में एक हैं पशुपालक, जी। जो मुखिया भी हैं, जी उनके यहाँ है, और एक तो अपने यहाँ है, जी और एक जो निवर्तमान मुखिया है बबलू तिवारी जी, तो उनको मैं इसी का भाई जो है जी वो मैं ही दिया था, जी। तो वो भी है रखे हुए अच्छे से। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपने किसान भाइयों, आपके लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छे किस्म की गाय मिले जो दूध से लेकर
सब कुछ उसका जो रहन सहन है सब कुछ बढ़िया हो और वो किसी भी वातावरण में अपने आप को ढाल सके, चाहे वो भीषण गर्मी हो या बरसात का समय हो या फिर भीषण ठंड हो। तो इसके लिए आपको गिर नस्ल की गायें सबसे बेहतर विकल्प हो सकती है और पूरे वैशाली जिले में शायद ही एक दो जगहों पर ये नस्ल की गायें पाई जाती है। खासतौर पर जो वैशाली के पातेपुर क्षेत्र के आसपास के लोग हैं और पातेपुर से बिलोंग करने वाले लोग, आपके लिए यहाँ पर एक सबसे बेहतर विकल्प है कि यहाँ पर एक जो गिर नस्ल का सांड है उससे यदि आप अपने गाय को सेमन दिलवाते हैं तो निश्चित ही आपकी जो गायें हैं उसकी आने वाली पीढ़ी बहुत ही अच्छी होगी। तो ये थी आज की हमारी खास और विशेष पेशकश हमारे किसान भाइयों के लिए। दीजिए अनुमति, मुलाकात होगी फिर और किसी नए बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।